सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी की बात करेंगे और आज की आप मेरी हेडिंग भी देख सकते हो कि निफ्टी की बिग एक्सपायरी जो है वो कल होने वाली है। निफ्टी के अंदर क्या बड़ा मूवमेंट आ सकता है क्या? कुछ चार्ट का जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर ऐसा देखकर लग रहा है कि निफ्टी के अंदर बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो आइए निफ्टी के एनालिसिस को समझते हैं और सारी की सारी जितनी भी बात है वो हम चार्ट के ऊपर ही करते हैं। तो ये है हमारा 15 मिनट का चार्ट। फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले डेली का चार्ट ओपन करके दिखाता हूं कि हमने डेली के चार्ट के ऊपर पहले ही यहां पर डिस्कस किया था कि हम आने वाले समय में निफ्टी के चार्ट पर हम एक बाउंस बैक देखेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर डिस्कस किया था और उसके बाद में हम अभी भी बाउंस बैक के अंदर चल रहे हैं और आज हमने डेली की एक इनडिसीजन कैंडल बनाई है। तो आज हम आ जाते हैं वापस से 15 मिनट के चार्ट के ऊपर फटाफट से और हमारे जो चार्ट का स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में यानी कि कल गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 15 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से हमने ट्रेड है ऊपर की तरफ निकाला। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा का पूरा ए वेव कंसिडर होगा इस पूरे बाउंस बैक का। उसके बाद में मैं डे टू डे आपको समझाते हुए आ रहा हूं कि यहां पर हमारा एबीसी बनेगा, एबीसी बनेगा, यहां पर हमारा ये ए बना। पहले जब मैंने आपको समझाया था तब ए हमारा यहां था, बी हमारा यहां था और सी वेव की तरफ हमने यहां पर मार्क किया था। लेकिन बीच में हमारे कुछ चेंजेस हुए चार्ट के अंदर जिसको हम एक बार देख लेते हैं। वेट कीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्या, जब ये स्टार्टिंग करते हैं तो ये थोड़ा सा एरर दिखाता है और उसके बाद में स्टार्ट करता है। तो आ जाते हैं इसके ऊपर वापस से। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा जो चार्ट का स्ट्रक्चर में बी जो है यहीं से घूम करके नीचे की तरफ आ गया। तो अब ये पूरा का पूरा इस पूरे बड़े टाइम फ्रेम का जो ए वेव ये है, इसका शॉर्ट टर्म में ए ये बना है, बी ये बना है और सी ये बना है। तो यानी कि यहाँ पर हमारी इस पूरे ट्रेंड की ये ए बन गई है, ये बी बन गई है और ये सी बन गई। तो यानी कि जितना भी साइडवेज होना था वो पूरा का पूरा हो चुका है इसके अंदर। तो अब हमने ये जो लास्ट वाली जो मूवमेंट हमारी चल रही है इसको हम 5 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि आने वाले समय में निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो समझ लेते हैं एक बार। आज थोड़ा सा क्या है, नेट में कभी कभी इशू आ जाता है। तो ये आप आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट पर, निफ्टी के चार्ट पर। यहां से हमने नीचे की तरफ स्पीड से तोड़ा था। तो ये सी वेव का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जिसके अंदर हमने ये 1 बनाया था। यहाँ पर हमने सेकंड बनाया। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि जो इलीट वेव सीख रहे हैं वो मेरे चैनल से सीख सकते हैं। 1 2, यहाँ पर हमने मॉर्निंग में 3 बनाया और उसके बाद में हमने यहाँ से 4th बनाया और हम अभी ये 5th के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। तो 5th हमने स्टार्ट कर दी है फ्रेंड्स इसके अंदर। तो अब आने वाले समय में यानी कि कल गुरुवार के दिन हम 24,900 के पास में आ सकते हैं। हो सकता है कि ये जो 5th वेव है इस वाले लेवल को 30-40 पॉइंट से काट भी सकती है। यानी कि 24,900 के बाद में हम 24,860 880 इसके आसपास जा सकते हैं इंट्राडे में लो लगाने के लिए। ठीक है, और हम यहीं से वापस से वी शेप की रिकवरी लेकर के ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हमें कल क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो एंड पॉइंट है वो यही है 24,900 का। ज्यादा से ज्यादा इंट्राडे के दौरान 880 भी जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ में जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा स्पीड से ऊपर यानी कि 25,050 का, आपको नॉन स्टॉप यहां से रैली देखने को मिलेगी 25,300 तक। 25,300 तक पहला टारगेट रहेगा। 200 भी कटेगा इस बार, अगर यहां से स्पीड से जाएगा 200 भी कटेगा और 25,300 400 तक नॉन स्टॉप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां से बड़े मतलब सी जो है स्टार्ट हो जाएगी और सी वेव जो जब भी स्टार्ट होती है वो स्पीड से चलती है, उसका कैरेक्टर स्पीड वाला है। तो यानी कि यहां से आपको कम से कम 25,300 तक की रैली देखने को मिलेगी। लेकिन वो रैली तभी स्टार्ट होगी जब यहां से हम नीचे जाएंगे, फिर इसको स्पीड से काट देंगे इस वाले एरिया को। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं कि हम 24,900 भी नहीं गए और हमने इसी चाल के अंदर यहीं से इसको स्पीड से ऊपर काट दिया 25,050 को, तो हम यहीं से ऊपर जाएंगे मोटा मोटी। अब आपके लिए यहाँ से जो स्विंग, ये जो लो बना हुआ है ये वाला और ये वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जाने के बाद में स्पीड से जाएगा और उसके बाद में 25,300 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो 24,900 हमारे लिए सपोर्ट है। अब दूसरा केस देख लेते हैं। ये तो मेरा ऊपर का बेट है और ऊपर ऐसा लग रहा है मुझे कि ये ऊपर ही जाना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि 24,900 से नीचे गिर गया, 24,900 से नीचे गिर गया और 24,800 आ गया मार्केट, इस केस में आप क्या करोगे कल के दिन? इस केस में क्या होगा
कि 24,800 से गिरने के बाद वापस से 24,900 जाएगा और यहाँ से आपको वापस से सेलिंग देखने को मिलेगी जो 24,700 तक जाएगा, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और फिर कम से कम बड़े टाइम फ्रेम का मतलब यहाँ पर जाकर के वी वेव यहाँ पर बनेगा। तो यानी कि अगर 24,900 के नीचे सस्टेन होता है, ब्रेकडाउन करने के बाद में 850 जाने के बाद में 24,900 रीटेस्ट करता है और वापस से नीचे की तरफ तोड़ता है, तो 24,700 का लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा। ये 2 दिन के अंदर ये कारोबार हो सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि 24,700 का लेवल ही कल टूट करके 24,500 भी चला जाएगा, 400 भी चला जाएगा, वो मुझे नहीं लग रहा है। तो उसकी बात करने का भी कोई सेंस नहीं। लेकिन अगर आपको दिखता है कि 24,700 का लेवल भी टूट रहा है तो फिर आप नीचे के लेवल तो आप देख ही लेना, 24,500 400 वहां तक भी जा सकता है। ठीक है, तो मेरे मोटे मोटी जो एनालिसिस है वो यही है कि मैं यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एक बार यहाँ से नीचे आने के बाद में फोर्थ यहाँ पर बन चुका है, फिफ्थ यहाँ बनाने के बाद में ये सी वे पूरी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में हमको यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये है पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल अगर मान लो निफ्टी ने एक्सपायरी के दिन में कल कोई बड़ी मूवमेंट नहीं करी, सपोज करो ऊपर, तो शुक्रवार के दिन 100% ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, लेकिन मूवमेंट जरूर आएगी शुक्रवार के दिन। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी का एक बार मैं आपको समझा देता हूं फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी के अंदर आप चार्ट ध्यान से देखोगे, जैसा चार्ट आपको इसके अंदर दिख रहा है, जैसा चार्ट आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है, सेम ऐसा कैसा ही चार्ट अभी निफ्टी ने बना रखा है, जो कि आप देख सकते हो। अभी हम निफ्टी के इस स्टेज के यहाँ पर खड़े हैं और इसने ये वाला एरिया पूरा कंप्लीट कर दिया और उसके बाद देखो ऊपर की तरफ निकाला। तो मैं यही चीज आपको समझा रहा हूँ कि इसके अंदर हमने यहाँ पर इस पूरे बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पर ए बनाया, बी बनाया, ये सी बनाया और हमने एक नया ट्रेंड ऊपर की तरफ स्टार्ट कर दिया। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम वाला यहाँ पर ये ए वेव है, यहाँ पर ये बी वेव है और ये हम सी वेव की तरफ चल रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो ये इसकी भी संभावना ऊपर जाने की है और उसकी भी संभावना ऊपर जाने की ही है। अगर कल बैंक निफ्टी नीचे स्पीड से तोड़ देती है तो वो भी टूट जाएगी, स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो लेवल मैंने आपको समझाया वो आपको ध्यान रखना है। तो ये है मेरी निफ्टी की एनालिसिस, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको निफ्टी में समझ में आ जाएगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर कल हमें आपको ऊपर की चाल जो है वो देखने को मिल सकती है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाना चाहिए बाजार, फिर देखते हैं कल क्या होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके। और फ्रेंड्स कल अलर्ट जरूर रहना, 1-2 बजे के आसपास या मॉर्निंग से ही आपको अलर्ट रहना है। रिस्क उतनी ही लेना जितनी आप सहन कर सकते हो, क्योंकि मान लो अगर बाजार कल नहीं चला तो परसों चलेगा, लेकिन आप कल लॉस कर दोगे। इसीलिए रिस्क उतनी ही लेना जितना आप सहन कर सकते हो। और बाजार में अगर आपको लगता है कि ऊपर मार्केट जा रहा है, जैसा जैसा मैंने बताया वैसा फॉलो हो रहा है, तो आपको कल 25,300 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल क्या होता है, कल क्या नहीं होता है। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।